हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 16 में गणित के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आसपास से वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त यानी गोला। जो भी गोल चीज़ होती है वो वृत्त होती है। अगर किसी ने गोल चश्मा लगाया, क्योंकि आजकल चश्मे भी अलग अलग रंग के होते हैं, और इस पर एक बहुत अच्छी बचपन से कविता सीखते आए हैं, पापा का पैसा गोल, मम्मी की रोटी गोल, दादा का ऐनक गोल, सब सारी दुनिया गोल गोल। सुनिए ये कविता आप लोगों ने। तो वहाँ पे जो गोल गोल बताया गया, जितनी भी चीज़ें हैं सब गोल हैं, और गोल जो वस्तुएं होती हैं वो होती हैं वृत्त। क्या होती है बेटा? वृत्त। आज हम अपने आसपास से, अपने आसपास जितनी भी गोल गोल चीज़ें हैं उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बच्चों के लिए सॉल्यूशन वीडियोस बनाती हूँ ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि वो जो काम कर रहे हैं वो क्या है, कैसे करना है और उसके आंसर्स क्या क्या हैं। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी वर्कशीट की। पहला प्रश्न है, आसपास का निरीक्षण करें और ऐसी 3 वस्तुओं को सूचीबद्ध करें जिनका उपयोग वृत्त बनाने में किया जा सकता है। अगर आप अपने आसपास देखें, सबसे पहली चीज़ सबके घर में होगी, पक्का होगी, आपकी मम्मी की चूड़ी। मम्मी चूड़ियाँ पहनती है, चूड़ी कड़े जिसको बोलते हैं, वो सब गोल होते हैं, पहली चीज़। दूसरी बेटा, सभी के घरों में कोई ना कोई बोतल जरूर होगी। हर बोतल का ढक्कन गोल होता है कि नहीं होता है? लिख सकते हो आप, बोतल का ढक्कन। ठीक है। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो हमारे सबके घरों में कटोरी होती है, प्लेट होती है, जो किचन के बर्तन होते हैं। कई, जैसे अब कटोरियाँ, ज़्यादातर कटोरियाँ, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कई कटोरियाँ आजकल चौरस भी आने लगी है, मतलब चौरस इस आकृति में, लेकिन ज़्यादातर कटोरी गोल आकार की होती है, ज़्यादातर। ठीक है। और हमें क्या बनाना? वृत्त। वृत्त क्या होता है? गोल। तो आप जिन चीज़ों की सहायता से गोल या गोला बना सकते हो, वृत्त बना सकते हो, आपको उनके नाम बताने थे। अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी से गोला बना सकते हैं, है ना। गिलास होता है, पानी का गिलास, वो भी गोल होता है, उससे बना सकते हैं। प्लेट होती है घर में, उससे बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम वृत्त बना सकते हैं। देखिए बेटा, मैंने तीनों का आंसर लिख दिया है। आसपास जितनी चीज़ें थी उसमें से 3 चीज़ों के नाम लिख दिए। आप इसके अलावा अगर कुछ और सोच पा रहे हो और वो लिखना चाहते हो, वो आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला है, उपरोक्त प्रश्न 1 से वस्तुओं का उपयोग करते हुए 3 विभिन्न आकार के गोले ट्रेस करो। मतलब जो आपने चीज़ें ली, आप देखो चूड़ी छोटी होती है, छोटा गोला। अब बोतल का ढक्कन तो सबसे छोटा होता है। अगर हम 2 लीटर वाली बोतल भी लेंगे तो सबसे छोटा इसमें क्या होगा? बोतल का ढक्कन। ठीक है। उसके बाद मम्मी की चूड़ी, और लास्ट में जो हमारी बड़ी होगी वो कटोरी या प्लेट होगी। ठीक है। तो आप इस तरह से छोटे से पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, 3 गोले बनाइए उन चीज़ों, मतलब जो चीज़ें आपने ली है ना उनकी सहायता से। और यहाँ मैं बना रही हूँ, मैं गोले बना दूंगी, लेकिन आपके पास जो चीज़ें हैं आपको गोले उन्हीं चीज़ों से बनाने हैं। ठीक है। देखिए बेटा, इस तरह से आपको क्रम में लिखना था। मेरा जो ढक्कन होगा वो इस रंग का है, मैंने बना के कलर कर दिया। चूड़ी उससे थोड़ी बड़ी होगी और प्लेट और बड़ी होगी। ठीक है। तो आपको इस तरह से इनको छोटे से बड़े के क्रम में, पहले छोटा वृत्त, फिर बड़ा, इस तरह से गोले या वृत्त बनाने थे। ठीक है। अगला है, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखें जिनकी सहायता से वृत्त बनाए जा सकते हैं। 1 रुपए के सिक्के से छोटा, 1 रुपए का सिक्का होता है, उससे छोटी क्या चीज़ हो सकती है बेटा? अंगूठी, जिससे हम गोला या वृत्त बना सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटी चीज़ मेरी नज़र में यही है जिससे हम गोला बना सकते हैं। 1 रुपए के सिक्के से बड़ा तो बेटा कितनी चीज़ें ले सकते हो आप? चूड़ी ले सकते हो, प्लेट, कटोरी, मतलब कुछ भी ले सकते हो, उसमें बोतल का ढक्कन ले सकते हो। ठीक है। मैंने 2 चीज़ों के नाम लिख दिए बेटा,
रुपए के सिक्के से छोटा अगर किसी कोई चीज़ होगी तो वो होगी अंगूठी, और अगर बड़ी होगी तो होगी बोतल का ढक्कन। और आप इसको करके भी देख सकते हैं, आपके घर में जो भी रुपया हो ना उससे कोई भी अंगूठी आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपके दिमाग में कोई और बात आती है या कोई और चीज़ आती है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही लिखें, ठीक है। किन्हीं 2 ऐसे खेलों के नाम बताए जिनको खेलने के लिए आप एक गोला बनाते हैं। खेलने के लिए गोला बनाना मतलब उसका जो खेल का मैदान होगा वो गोल आकृति का होगा, ठीक है, गोलाकार होगा। एक तो बेटा आपका क्रिकेट होता है, जो उसका जो ग्राउंड होता है, मैदान होता है, वो गोलाकार होता है, ठीक है। और बेटा अगर हम ऐसे बात करें, जो लट्टू बच्चे खेलते हैं, लट्टू को खेलने के लिए गोला बनाते हैं, या फिर अगर जो खेल सभी जानते हैं, डिस्कस, एक जो होती है डिस्कस, ठीक है, उसको थ्रो फेंकने वाला जो खेल है, डिस्कस फेंकने वाला जो खेल है, उसमें भी गोला बनाते हैं। अच्छा, गेंद फेंक में भी गोला बना के, भाई इस गोले से आपको बाहर नहीं जाना है। अगर गली के बच्चों की बात करें तो वो बहुत सारे ऐसे खेल हैं, जो पत्थर परी होता है जिसको खेलते हैं, वो भी गोले के अंदर खेलते हैं। और अगर आपका बात करें गोला, मेन नाम ही हो गया गोला फेंक, वो भी गोले के अंदर खेला जाने वाला खेल है। तो मैं आपके सामने गोला फेंक और डिस्कस थ्रो या फिर आप लट्टू वाला खेल लिख देती हूँ, आपको जो सही लगे, या आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो तो वो भी लिख सकते हैं। और अगर बेटा गली के खेलों की बात करें तो देखिए पोशंपा, आँख मिचोली जो बच्चे खेलते हैं, या उसको कोई लोग चोर सिपाही बोल देते हैं, जिसमें बच्चे गोला बना के खेलते हैं, वो खेल खेलते हैं। तो आप जो आपको सही लगे वो 2 खेलों के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है बेटा। मैंने 2 खेल लिख दिए, आँख मिचोली और गोला फेंक। आगे बात करते हैं वृत्त और आयत में एक अंतर बताना बेटा। देखो ये आपका वृत्त या गोला है, और बेटा ये एक आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो अंतर क्या है, देखो इसकी भुजाएं होती हैं लेकिन गोले की भुजाएं नहीं होती। एक सबसे बड़ा अंतर, और एक ही अंतर बताना है, ठीक है। और जैसे इसमें 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, ऐसे कोण, इसमें कोने होते हैं और इसमें कहीं पे कोना है नहीं, है ना। तो मैंने 2 अंतर बता दिए हैं, आप जो ठीक लगे वो लिख सकते हैं। अंतर तो और भी बहुत सारे हैं। इसकी त्रिज्या होती है गोले की या वृत्त की, और इसकी त्रिज्या नहीं होती, इसकी भुजा होती है, ठीक है। ठीक है बेटा, वृत्त की कोई भुजा नहीं होती और न ही कोई कोना होता है, जबकि आयत की 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं। आपको एक अंतर बताना था इसमें। अगला है, दिए गए ग्रिड से उन वस्तुओं को पहचानें और गोला लगाएं जिनका उपयोग एक गोला बनाने में किया जा सकता है। तो अभी देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें बताई थी, चूड़ी, अंगूठी, बोतल का ढक्कन, चश्मा, प्लेट, कटोरी, गिलास। तो जो जो हमें मिलेगा हम उस पर गोला लगा देंगे। देखिए बेटे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। देखिए एक तो चूड़ी, ये रही आपकी चूड़ी। और क्या हो सकता है, देखिए इसको ध्यान से, गिलास। और क्या हो सकता है, थाली। ये बेटा रेटी लिखा हुआ है, अगर ये रो होता तो ये बन जाता रोटी, लेकिन ये रेटी है इसलिए इसको नहीं लेंगे। सिक्का, रुपए पैसे का जो भी सिक्का होता है वो, ठीक है। इसके अलावा आप इसको ध्यान से देखिए, अगर आपको कुछ और मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। मुझे यही 4 मिले हैं, आप और भी ढूंढ सकते हैं। आगे बात करते हैं जीवन कौशल की। देखिए बेटा, जीवन कौशल में आज हम बात करेंगे लाभ की। लाभ क्या होता है बेटा, देखो पहले आप 2-3 बातें समझो। एक होता है क्रय मूल्य। जब हमने हानि के बारे में सीखा था तब हमने ये बातें सीखी थी। क्रय मूल्य, मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी, आपके लिए क्या है वो क्रय मूल्य, ठीक है। और फिर आपने उस चीज़ को बेच दिया, वो क्या है, विक्रय मूल्य। आई 2 बातें समझ में। अगर आपने कोई चीज़, मान लो मैंने एक पेन खरीदा, मेरे लिए पेन का क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है। और वही पेन मैंने किसी को बेच दिया तो वो क्या बन गया, विक्रय मूल्य। और इस प्रोसेस में या जो इस लेन देन में अगर मैंने वो चीज़ कम रुपए की लेकर ज़्यादा रुपए में बेची तो लाभ होगा, और अगर कम रुपए में लेके उससे भी कम में बेच दी तो हानि होगी। मान लो मैंने 5 रुपए की चीज़ खरीदी, 5 रुपए की एक पेंसिल खरीदी, और कोई आके कहता है मैडम मुझे पेंसिल दे दो और मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने वो पेंसिल उसको 6 रुपए में बेच दी, तो मैंने 5 की खरीद की 6 में बेची,
तो मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ। और कितना, इसमें से घटा दो, 6 में से 5 घटाया, 6 में से 5 घटाया, 1 रुपये का मुझे लाभ हुआ। ये होता है लाभ और हानि। ठीक है, अगर मैं इसी पेंसिल को सोचती कोई नहीं छोटा बच्चा है, चलो मैं इसको 4 रुपये में दे देती हूँ, तो मैंने 5 में से बड़ी रकम में से घटाया 4, तो मुझे हानि होगी। जब आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हो तो क्या होता है, हानि। लेकिन जब आप क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में से, बेचने वाले में से घटाते हो तो होता है लाभ। समझ में आ गई बात? चलिए आप इसको पढ़ लेते हैं। नीचे दी गई तालिका को देखकर बताएं कि निम्न वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को लाभ हुआ या हानि, कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुई। देखो 12 कापियाँ थी, 120 रुपये की खरीदी और 150 रुपये की बेच दी। सीधी बात है, लाभ हुआ। 150 ज़्यादा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो 120 घटाइए, 30 रुपये का लाभ हुआ। पहले लिख दीजिए लाभ और फिर 30 रुपये। अगला है 10 भुट्टे खरीदे 30 रुपये के और 50 रुपये के बेच दिए, तो इसमें भी लाभ हुआ, विक्रय मूल्य ज़्यादा है। 50 में से 30 घटाइए, 20 रुपये का लाभ हुआ। दूसरा भी लाभ है 20 रुपये का। एक पेंसिल की डिब्बी खरीदी 50 रुपये की, 65 रुपये में बेच दी, इसमें भी लाभ हुआ। 65 में से आप 50 घटाइए, 15 रुपये, 15 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अगला है एक रबड़ की डिब्बी 20 रुपये की खरीदी और 30 की बेच दी, ज़्यादा की बेची, इसमें भी लाभ हुआ। कितने का, 30 घटा 20, 10 रुपये का। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को बताना है। ठीक है बेटा, सभी में लाभ हुआ और कितने रुपए का हुआ वो लिख दिया है। अगला है खालिस्तान बनने किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक, मतलब जितने में खरीदी है उससे ज़्यादा में बेचने पर क्या होगा, लाभ होगा। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य। ये इसमें से ये घटाया था ना हमने, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। 10 रुपये की चीज़ को 15 रुपये में बेचने पर 5 रुपये का लाभ होगा। ज़्यादा में बेचिए ना, जितने में खरीदी उससे ज़्यादा रुपए में बेचना। ठीक है, इस तरह से इन खालिस्तान को भर लीजिए। सभी को फिल कर दिया है मैंने, जैसे समझाया था कि कैसे लाभ होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो लाभ निकलेगा, और 10 रुपये की चीज़ को 15 रुपये में बेचने पर 5 रुपये का लाभ होगा। ठीक है बेटा, आप सभी इसको पूरा कर लीजिए। अब बात करते हैं संस्कारशाला की। छोटी छोटी बड़ी बातों में आज का हमारा सुविचार है चंद्रशेखर आज़ाद का, अगर फिर भी आपका खून नहीं खोलता तो यह पानी है जो आपकी नसों में बहता है। मातृभूमि की सेवा न हो तो यौवन का क्या अभिप्राय है। देखिए ये उस टाइम की बातें हैं बेटा, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो अगर कोई हमारे ऊपर गुलामी करता है या कोई हमारी भारत माता को कुछ बोलता है, उसको सुनकर भी अगर हमें गुस्सा नहीं आता या हम अपनी आज़ादी के लिए एक प्रयास नहीं करते, तो हमारी जो नसें हैं उनमें खून नहीं पानी बहता है। मतलब हमारे खून में एक एक कतरे में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। ठीक है, भारत माता से प्यार होना चाहिए, भारत माता के बाद अपने माता पिता से प्यार होना चाहिए। मातृभूमि की सेवा न हो तो यौवन का क्या अभिप्राय। यौवन यानी युवा अवस्था। अगर आप जवानी में अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते, अपने देश की सेवा नहीं कर सकते, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आपका जीवन व्यर्थ है। ठीक है, बचपन में बच्चा होता है उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब जवानी आती है, 18 साल की आयु हो जाती है और आप अपने देश के बारे में कुछ नहीं सोचते, तो आपका जीवन व्यर्थ है। और अगर आज के जीवन में वैसी बातों की करूं बात, तो हम आज़ाद हैं, लेकिन विचारों की आज़ादी आज भी हमारे पास नहीं है। लोग जाति के आधार पर लड़ते हैं, धर्म के आधार पर लड़ते हैं, सड़कों को गंदा करते हैं। हमारी मातृभूमि भारत देश है, इसको साफ स्वच्छ सुदृढ़, मतलब कोई भी दुश्मन आके कुछ बोले, हमें उसकी बात माने बिना एक दूसरे से मिलके जुल के रहना चाहिए। ठीक है, खाद्य में लिखा हुआ बेटा मिक्स वेज पोहा, खाद्य रंग। ठीक है, मुझे खुद पोहा बनाना नहीं आता, तो मैं इसको आज एक्सप्लेन नहीं कर रही। पोहा जो बाज़ार से मिलता है उसमें मिक्स वेज लिखा हुआ, तो कौन कौन सी सब्ज़ी डलेगी मुझे नहीं पता। मैं इसके लिए कहना चाहूँगी, आप जो कुछ खाना चाहें खा सकते हैं। क्या खेलना है, सांप सीढ़ी अंताक्षरी वगैरह अपने परिवार के साथ मिलके खेलिए।
आगे बेटा गतिविधि घर घर, डॉक्टर मरीज, पुलिस चोर आदि कोई भी विश्वास करने वाला खेल खेलना है। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगी। लास्ट पॉइंट, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज वर्कशीट आई है इसको जल्दी से पूरा कर लो और सारा काम पूरा करके अपनी टीचर को भेज दीजिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गई सारी बातें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।